इतनी तालियों की हकदार नहीं हूं मैं। ये जो तुम्हारी मैनेजर साहिबा है ना, ये कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है मेरी। इससे तो जितना बन पड़ता है उतना करती हूँ। पायल, सीमा पिछली बार कंप्यूटर लेके दिया था, पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ। बेटा अच्छे से पढ़, ताकि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यस मैम। अरे नेहा आओ ना बेटा। अब मेरे बाद ये सब तुम्हें ही संभालना है। बच्चों, ये मेरी बहू, सॉरी मेरी बेटी है। नमस्ते मैम। सीमा, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज है, अभी मत खोलना। थैंक यू मैम। इस सब से जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आई, जिंदगी में अगर मुझे भगवान ने कोई अच्छी चीज दी है ना, तो वो आप हो। आपको देखकर इतनी खुशी मिलती है, मुझे इतना गर्व होता है। आप फैक्ट्री, क्लाइंट्स, घर, ये सब समाज सेवा कितने अच्छे से हैंडल करती हैं। बेटा, जब इंसान को सफलता मिलती है ना, तो उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। उल्टा उसे तो अपनी सफलता का उपयोग कैसे करना है समाज की भलाई में, दूसरों के फायदे के लिए, ये सोचना चाहिए। और उससे जो खुशी मिलती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं। पर एक चीज और है जिससे बहुत खुशी मिलती है। वो क्या? बहुत दिनों बाद पानी पूरी खाने की खुशी। उतर! उतर निकल! खोल! निकल! दरवाजा खोल! बाहर निकल! खोल! क्या चाहिए? दरवाजा खोल, वरना गोली मार दूंगा। बाहर निकल! खोल! नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। दो औरतें अपने रास्ते जा रही थी, उन पर अचानक हमला होता है। कुछ नकाबपोश लोग आते हैं और उम्र दराज महिला को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि जवान लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। जिस महिला को किडनैप किया गया था वो एक जानी मानी उद्योगपति थी। उनके पास पैसा भी था, पहुंच भी थी और पावर भी। तो फिर दिन दहाड़े इस किडनैपिंग को करने की जुर्रत किसने की थी? इस किडनैपिंग को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इस केस ने सिर्फ वर्धा शहर को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। विद्रोही ने सुषमा के गाड़ी पे अटैक किया और जबरदस्ती उसको अपने साथ लेके गए। अरे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं इस शहर में? ये हालात देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर अब रहने लायक बचा ही नहीं है। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अरे ये कौन है बताने वाला शहर की हालत खराब है? सर, सर मैं नेहा देसाई, सुषमा देसाई मेरी सास है। उनका किडनैप हुआ तब मैं उनके साथ ही थी। तू तुम्हारा ससुर है? हाँ सर। उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। सर पहले कंप्लेंट लिख लीजिए। अभी क्यों आई कंप्लेंट लिखवाने? तुम्हारे ससुर जी को देखा अभी टीवी पे बोल रहे थे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पुलिस मदद नहीं करती, सुरक्षा नहीं। पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों किया। मैं आई के साथ थी इसलिए यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने आ गई। बताओ क्या हुआ? सर मैं आई के साथ एक इवेंट से वापस आ रहे थे तभी हुआ। उतर! निकल! खोल! दरवाजा खोल! बाहर निकल! कहाँ हुआ ये? सर जगह मुझे नहीं पता, वो रास्ता भी नया था मेरे लिए। कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? खोपोली गांव से। माँ जी हर साल एनजीओ में इवेंट में बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म देती है, तो वही फंक्शन से हम वापस आ रहे थे तभी ये सब हुआ। जिन्होंने किया उनका हुलिया शक्ल कुछ याद है? सर इतना अचानक हुआ सब। फिर मैंने अपने पति अजय को कॉल किया, उनका फोन नहीं लगा, तो फिर मैंने बाबा को फोन करके सब कुछ बताया। यहाँ कैसे आई? अपने गाड़ी से? नहीं, उस वक्त इतना दिमाग ही नहीं चला। हम ऐसे ही आ गए यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने। तुम्हारी गाड़ी वही है स्पॉट पे? हाँ सर, वही होनी चाहिए। हवलदार पाठवा।
गाड़ी पे नजर रखने को बोलो। हेलो नेहा, अरे ये क्या हो गया? लगी तो नहीं तुम्हें? किसने किया सब? सर, मैं नेहा का पति अजय देसाई काम के सिलसिले में बाहर गया था, तब माँ के बारे में पता चला। आपको कुछ पता चला माँ के बारे में? नहीं, छानबीन जारी है। इन्हें ले जाइए अंदर। चलो। अच्छा, क्या आपके बाबा का है? मैं यही हूँ ऑफिसर। कुछ पता चला मेरे वाइफ के बारे में? आप लगाएंगे ना पता। हम तो कुछ मदद नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपने तो मीडिया के सामने बोल दिया, केस को पब्लिकली कर दिया। आगे का प्लानिंग भी क्या होगा ना आपने? नहीं, मैं मानता हूँ उससे गलती हुई। क्या है, मैं डर गया था, सो प्रेस के पास में चला गया। आई एम सॉरी। प्लीज वो विद्रोहियों से मेरे वाइफ को बचा लीजिए। तुम्हें कैसे पता चला ये काम विद्रोहियों का है? पैसों के लिए धमकी दी थी उन्होंने। मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे? ये धमकी कब से और किसको किसको आ रही है? वो ऑफिसर एक्चुअली। सुनिए, आपकी दवाई का टाइम हम कह लीजिए। आप कौन? बहन है मेरी। छोड़ के जा रहे हैं हमें? थोड़ी देर रुक नहीं सकती हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ मेडिसिन दे रही थी। कोई प्रॉब्लम है? ये हमारी बात होने दीजिए। रुक जा। जी। रैंसम कॉल और विद्रोही तक पहुंचने के लिए तुम सबके मोबाइल सर्विलेंस पे डालने होंगे। तृप्ति, सर। नेहा को क्राइम स्पॉट पे लेके चलो। सर। करडे, काय सापड लगा? नहीं सर, ढूंढ रहा हूँ। तुम्हाला कधीच काय सापडत नाही। नीट बघा। हाँ, आप क्या बोल रही थी? सर, वो सबके मुंह ढके हुए थे। वो जबरदस्ती के ले गए। उनकी गाड़ी वहां पर खड़ी थी और एक गाड़ी पीछे भी खड़ी थी। सर, मुझे भी जबरदस्ती निकाल के एक आदमी ने पकड़ के मारा और यहीं पे छोड़ दिया। सर, जिसने तुमको पकड़ा था उसका हुलिया देख पाई? मैं बता रही हूँ ना, सबका मुंह ढका हुआ है। सर, ये पैकेट मोबाइल में। इसमें क्या देखो? ये मेडिसिन किसकी है? ये आई की दवाई है। मोबाइल किसका है? सर, आई भी ऐसा ही फोन यूज करते। कंफर्म नहीं बता सकते, पर ऐसा ही लग रहा है। देखो, सर, पासवर्ड है। पासवर्ड बताओ इसका। मुझे नहीं पता, आप बाबा को फोन करके पूछ लीजिए। तुम और आई जब साथ में थे तब आई को मोबाइल पे फोन आया था किसी का? बाबा से पूछ लीजिए। अरे बाबा को ऐसा पता होगा, वो तो घर पे थे ना। ओ शिंदे मैडम, यांना घेऊन जा गाडीपर्यंत ना। एक काम करो, घर में किसी को इसका पासवर्ड पता है क्या देखो, और किसी को पता नहीं तो साइबर टीम के पास भेज दो। सर, प्रताप, तुम्हें क्या लगता है ये काम विद्रोहियों का हो सकता है? सर, पॉसिबल तो है। यहाँ से लोग आ रहे हैं और ये पूरा एरिया विद्रोहियों का ही है। ना कोई दुकान मकान है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा। अजय, बस कर, खुद को कंट्रोल करो। यार, मैंने उन्हें पैसे दिए थे। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अजय अजय अजय, बस करो अजय, संभालो खुद को। सुप्रीम इंडस्ट्री की सुषमा देसाई का दिन दहाड़े अपहरण, परिवार ने जताया विद्रोहियों पे शक। सर, आनंद और अजय भी सुषमा देसाई के फोन का पासवर्ड नहीं जानते, लेकिन हमारी साइबर टीम ने फोन को अनलॉक कर दिया। और जैसे आनंद ने कहा था, 17 दिन पहले सुषमा देसाई को विद्रोहियों ने धमकी वाला कॉल और मैसेज किया था पैसों के लिए। और इस फोन में एक हिडन मैसेज है जो अब तक अनलॉक नहीं हो पाया। साइबर टीम काम कर रही है उस पर। पता करो किस नंबर से मैसेज आया था। सर, आई एम श्योर ये नंबर फेक आईडी पे लिया गया होगा।
हो सकता है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी तक विद्रोहियों का रैंसम कॉल क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उसको मार दिया? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। सुनिए, देखिए, आप अभी बाहर मत जाइए। वैसे माँ जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला और आप अपने काम से काम रखो, समझे तुम? अच्छा हाथ छोड़ो। सुषमा देसाई के बारे में पुलिस के पास अब तक कोई लीड नहीं थी और फिर 6 जनवरी की सुबह सुषमा दिखाई दी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। पुलिस को उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों से बरामद हुए। ए मनसुख भाई, आज सबको दारू मेरी तरफ से पेमेंट मैं करूंगा। पहले अपना उधार तो चुका दे, बाद में सबको फुकट की दारू पिला। कैसा एकदम चौनी छम बात करता है तुम? अरे पैसे का बारिश होने वाला है मनसुख भाई। जब बारिश होगी ना तो बोलने का, समझा? एक मिनट, तुमको मालूम है तुम इधर काहे के लिए है? क्योंकि तुम छोटा सोचता है, आगे नहीं बढ़ पाएगा तुम। ये गोल्ड चेन, गोल्ड चेन मनसुख भाई, अभी सबको पार्टी मेरी तरफ से। क्या है अभी? सुषमा देसाई इज नो मोर। सर, आप टीवी पे न्यूज़ नहीं देख रहे? अरे क्या हो गया न्यूज में? ये देखिए, विद्रोहियों का वीडियो। हमने सुषमा देसाई को न मारा है न किडनैप किया है। हम उसे मारेंगे क्यों? वो हमें प्रोटेक्शन मनी दे चुकी है। ये तो कह रहे उन्होंने नहीं मारा। अरे झूठ बोलने के चांसेस बहुत कम है। ये काम किसने किया होगा? सुषमा का पति आनंद। इसने पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और नेहा जब पुलिस स्टेशन आई तो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। क्या झोल है। सर, आपको याद है जब हम उनके घर गए, हम वहाँ इंक्वायरी कर रहे थे और वो बहन जी वहाँ दवाई लेके आ गई। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि घर में किसी को फिक्र थी। इसलिए फिक्र नहीं थी क्योंकि सबके रास्ते का कांटा सुषमा थी और इसलिए उन्होंने नेहा को छोड़ दिया और सुषमा को मारा। मतलब उनको सिर्फ सुषमा को मारने की सुपारी मिली थी। अब ये सच सच बताओ, सुषमा को क्यों और कैसे मारा? होल्ड इंस्पेक्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बकवास सवाल पूछने की? हिम्मत की बात मत करो, अभी हिम्मत दिखाई नहीं, और दुआ करो हम हिम्मत ना दिखाए। लेकिन सर, आप ही सोचिए ना, ये क्यों मारेंगे सुषमा दीदी को? बहन जी, कुल इनकी बहन जी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि सुषमा ने उनको पैसे दिए थे। जिसको पता है? ये इससे पूछे ना, यही सुषमा दीदी के सारे कामकाज देखता था। हाँ सर, मैं मैडम जी का असिस्टेंट हूँ। क्या हुआ? सच सच बता देना सब, ब्लैक व्हाइट जो कुछ भी है वो। मैं तो बहुत स्टंट करने पड़ेंगे। सर, मैं तो बस मैडम जी के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करता था उनकी। हाँ, उनमें कुछ गलत चीज़ें भी थी, मतलब किसी को रिश्वत देना हो या किसी को मनाना हो तो। विद्रोहियों को पैसा दिया था? हाँ सर, पर सारे पैसे सर ब्लैक में थे, इसलिए मैडम जी चाहती थी कि ये खबर बाहर ना आए। कितना पैसा दिया था? सर 50 लाख, पर एक बार में नहीं दिए थे सर, 2 इंस्टॉलमेंट में दिए थे। ये उन तक पहुंचा देना। मैं खुद देने गया था वहां। इतना कैश कहां से आया रे? सर, ये मैं नहीं जानता,
बस मिल गया आप लोगों को आपके सवालों का जवाब। आप प्लीज हमें भी चैन से रहने दीजिए। अरे एक तो कल सुषमा दीदी का चौथा है, हमें उसकी भी तैयारियां करनी है और ऊपर से इन्होंने भी ना सुबह से कुछ नहीं खाया। चला प्रताप, तुमने नोटिस किया ये बहन जी भाई जी को इन्होंने कह रही थी, तो बहन अपने भाई को आओ जाओ करती है क्या? और सुषमा को दीदी बोल। इस औरत का रिलेशन कुछ समझ में नहीं है। कुछ तो कहानी है। हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? कमल साहब। कितने सालों से काम करते हैं आप यहाँ? हमको तो बहुत साल से काम कर रहे हैं साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये सोनाली जी है, ये आनंद की बहन है, यहाँ पहले से रहती है, शादीशुदा है? उनके बारे में हम क्या बोले साहब, ऐसे तो सभी उन्हें बहन जी कहते हैं, आनंद साहब भी। पर साहब जब हम दोनों को साथ में देखते हैं ना, तो बहन जी कम भाभी जी ज्यादा लगती है। अच्छी ड्यूटी करना। हाँ सर। हमारा शक सही निकला पड़ा। तो काम करो, ये सुषमा की सारी हिस्ट्री निकालो और एक बात पता करो कि सुषमा के मौत से किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। मार दिया बेचारी को। नहीं खड़ा काय के लिए बैठो, मर गई बेचारी। नहीं अभी क्या है, बाप का कर्जा चुकाना है तो। तमाशा मत करा, वहां से निकल जा वरना क्या वरना मेरे को हमेशा की तरह बाहर अकाल दोगे, बाहर फेंक दोगे? हाँ अभी नहीं कर सकते वैसा। मेरे को मालूम है सुषमा गई, सुषमा ने वसीयत नहीं बनाया, मालूम है मेरे को। अभी ये सब में मेरा बराबर का हिस्सा है, मालूम है मेरे को। सर मेरा नाम भूषण करवे है, सुप्रीम इंडस्ट्री का हकाला हुआ जवाई हूँ सर। मैं बहुत बेइज्जती किया था सर मेरा, वेरी इंसल्टिंग, बाहर निकाल दिया मुझे। हाँ अभी क्या हुआ सर, आप लोग मेरे को इधर लेके आए? सुषमा के मौत का बहुत तो जश्न मना रहा था, हमारे खबरें तेरे को वहां देखा, बाद में तो वहां से चला गया। नो नॉट लाइक दैट सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लंबा स्टोरी है ना सर, लेट इट बी सर। अपने पास बहुत टाइम है, वी हैव वेरी मच एम्पल ऑफ टाइम। सुना कहानी सुना। मैं सुप्रीम इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल पे था, उधर जॉब करता था सर मैं। नाटकर्णी सेठ की 2 बेटियां थी सर, छोटी वाली सुषमा, बड़ी सीमा। पता नहीं सर, लेकिन सीमा से प्यार हो गया सर मेरा, वो भी मेरे को प्यार करती थी सर। नवीन सेठ राजी नहीं थे सर, लेकिन मान गए सर, बेटी की जिद के आगे क्या कर सकता है बेचारा बाप। मान गए सर, हमारी शादी भी हो गई सर, सब अच्छा था सर लाइफ में, एवरीथिंग वाज गुड गोइंग। बट एक रोड एक्सीडेंट में सीमा की डेथ हो गई सर। उसके बाद मालूम नहीं सर, नवीन सेठ एकदम से बदल गए, मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे। पापा आपने सप्लायर्स के साथ हमारा डील कैंसिल कर दिया, मैंने जबान दी थी पापा ने। और जबान देने से पहले तूने मुझे पूछा नहीं था, और ऊपर से तेरे वो सप्लायर, उनकी औकात है कि हमारा माल खरीदने की? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पता है आप कंपनी के मालिक हैं, लेकिन मैं भी कंपनी का सीईओ हूं। अरे तू इस कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर बनने के लायक भी नहीं, और ना ही कभी तू सीमा के लायक था। मनुष्य है तू, मनुष्य। जब से तू हमारी जिंदगी में आया है ना, तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब बुरा हुआ है। पनौती है पनौती। पापा बस, पापा एक शब्द भी बोला ना हाथ उठ जाएगा मेरा। तू मुझ पे हाथ उठाएगा, तू मुझे मारेगा? दुनिया में कहीं भी तू नौकरी लेके दिखा, भूखा नहीं मार दिया ना तुझे, तो मेरा नाम भी नवीन नाटकर्णी नहीं, समझा? निकल यहां से, निकल पापा, निकल। नवीन सेठ ने मेरे को खाली कंपनी से नहीं निकाला सर, बल्कि किधर दूसरी जगह जॉब भी नहीं लगने दिया मेरा। सारा बिजनेस कंपनी का सारा
सारा पावर उन्होंने सुषमा को दे दिया सर, मेरे को हगाल दिया सर। यू नो व्हाट सर, नेहा का बाप सब्जी बेचता है, लेकिन सुषमा ने अपने बेटे अजय की शादी करवाई नेहा से। ये तो अच्छी बात है कि गरीब घर की लड़की की शादी उन्होंने अपने बेटे से की। दे आर गुड पीपल्स। ये गुड पीपल बैड पीपल वाला बात ही नहीं है सर, मजबूरी थी सर उनकी नेहा की शादी अजय से करवाना। आई डू नॉट हैव एनी प्रूफ बट मैं जानता हूं ये सच है जो मैंने सुना है। सर अजय रेप नेहा, अजय ने नेहा का रेप किया था सर, इसके लिए उनका मजबूरी था अजय के साथ नेहा की शादी करवाना। डिटेल में बताओ। ये क्या डिटेल में बताऊं सर, सब तो बोला आपको सर। लेट मी गो ना सर, अभी मेरे को प्यास लगा सर। मेरे ये किस चीज की प्यास लगी पता है हमको, समझा? इसको अंदर लेके जाओ। सर बट सर मैंने क्या किया है सर? वो इसलिए कि सुषमा बिना वसीयत के मर गई, अब तेरे को फायदा होगा और यही मोटिव है तेरे पास सुषमा के मर्डर का, समझा? तो लेके जाओ इसको अंदर। सर आई हैव टू कॉल माय लॉयर फर्स्ट सर। अरे नको ना बोलू बाबा एवढा इंग्लिश, हिंदी में बात कर। इंग्लिश लेके जाओ इसको। डू दिस टू मी सर। सर आई नीड टू टॉक टू माय लॉयर सर। गायकवाड़, इसकी स्टोरी क्रॉस चेक करो, अगर थोड़ी भी सच्चाई होगी ना तो केस सॉल्व करने में हमें फायदा हो। अजय ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती रेप किया था, क्या हुआ था उस दिन? सर हमारी सब्जी की दुकान है, मेरी आई और मेरी सासू माँ बचपन के दोस्त हैं। तो सासू माँ ने कहा था कि सब्जी हमारे यहाँ से ही खरीदी जाएगी। फिर? सर करीबन 1 साल पहले की बात है, आई ने बोला था कि सब्जी पहुँचा देना, पर मुझे नहीं पता था कि अजय घर में अकेले हैं। मैंने सब्जी टेबल पे रख दी है, आप मम्मी जी को बता दीजिएगा। सर उस दिन जब मैं काम से लौटा तो मैं मेरे रूम में चला गया था। कुछ देर के बाद मुझे मैडम की गाड़ी की आवाज आई। मैडम और सर दोनों नासिक गए हुए थे, एक सप्लायर्स मीटिंग थी उनकी। फिर सर मीटिंग में क्या हुआ ये पूछने के लिए मैं नीचे आया तो देखा आनंद सर और मैडम अजय के रूम में थे। हाँ साहब, उस दिन नेहा मैडम बहुत देर तक घर में थे। फिर आनंद साहब और मैडम जी आए और कुछ देर के बाद नेहा मैडम को गाड़ी में बिठा करके ले गए। वो नेहा मैडम ने शाल ओढ़ी हुई थी तो हमको लगा कि तबीयत खराब हो गई होगी। वो लोग नेहा को कहाँ लेकर गए? सुषमा नेहा को लेकर सीधा यहाँ पर आई, और क्या करती वो, कहाँ लेकर जाती उसे? सर ये सुनकर हम लोगों को बहुत झटका लगा था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अजय नेहा के साथ। फिर क्या हुआ? सर फिर बहुत रोना धोना हुआ, गर्मा गर्मी। हम तो पुलिस के पास आने ही वाले थे कि तभी सुषमा ने कहा कि रत्ना, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं जानती हूँ अजय ने गलती की है, लेकिन रत्ना अगर हम पुलिस के पास गए तो दोनों घरों की बदनामी होगी। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे नेहा को अपने घर की बहू बनाने दे। मैं अजय की इससे शादी करवाना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना मेरे लिए। सर मैंने उस दिन बहुत पी रखी थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं है उस दिन क्या हुआ। इतना धुंधला सा याद है कि नेहा सब्जी लेके आई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो सब मुझे घूर रहे थे। मैं यहाँ इस बिस्तर पे सोया था और नेहा फर्श पे बैठ के रो रही थी, इतना ही याद है मुझे। तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं? तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, रेप किया? नहीं सर। फिर भी तुम उसके साथ शादी करने के लिए चुपचाप मान गए? क्योंकि माँ को यकीन था कि मैंने ही नेहा का रेप किया है। तो जब माँ ने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैंने फौरन हाँ कह दी। सर मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कैसा प्यार साहब, नेहा मैडम से शादी के बाद से अजय सर तो सुषमा मैडम से बात तक नहीं करते, रोज रात को देर से घर आते थे, कभी कभी तो सुबह ही आते थे। सर अब तो लगता है कि भूषण सच कह रहा है। भूषण से बात करनी होगी।
अभी गले के साथ साथ दिमाग भी सूख गया है सर। अगर थोड़ा थोड़ा मिल जाए सर तो मेहरबानी हो जाएगी सर। ठीक है, सुषमा की फैमिली के बारे में कुछ और जानते हो तो बताओ मुझे। बताओ, छोड़ देंगे। पक्का प्रॉमिस सर? आईची शपथ सर। वो डिस्टेंस सर, फिर मुझे एक ऐसी बात मालूम है जो किसी को नहीं पता सर। सर, फिर मुझे एक ऐसी बात मालूम है जो किसी को नहीं पता सर। क्या? सुषमा आनंद से डिवोर्स लेने वाली है सर। क्यों? अभी बीवी के घर में होते हुए दूसरी औरत को रखेंगे तो बीवी को तो डिवोर्स लेना बनता है ना सर। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। अय्याशी करने जा रहा है ना? हद होती है अय्याशी की। देखो कौन बोल रहा है, अय्याशी की भी हद होती है। उस औरत को इस घर में लाके रख दिया और क्या बुलाता तुम? बहन जी, मेरी माँ के होते हुए भी उस औरत को लेके आए। उसी दिन तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट था ना, सब खत्म हो गया। बाप से ऐसी बात करता है? मिस्टर आनंद, मुझे मारने की फिर से गलती मत करना, समझे तुम? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझे? निकल मेरे घर से। अरे तू क्या मुझे निकालेगा? मैं सहन कर रहा हूँ सिर्फ मेरी माँ की वजह से। उसका ये बिजनेस है और उसके बाद सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें घर से बाहर भेज दूंगा। निकल जा। शांत हो जाइए आप। निकल जा मेरे घर से। अजय बस करो, तुम ऑलरेडी बहुत पी चुके हो, बहुत लेट हो गया, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। घर? किस घर की बात कर रही हो तुम? मेरा वो घर जिसमें ना मेरी बीवी है ना मेरा बाप। चार दीवारी को जिसे मेरी माँ घर बनाती थी वो भी तो नहीं रही। अजय बैठो, सोचो। जिस वजह से तुम्हें नेहा से शादी करनी पड़ी थी वो वजह तो अब है ही नहीं। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तुम आसानी से नेहा से छुटकारा पा सकते हो। तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। सुषमा के परिवार में हर रिश्ते की नींव काफी खोखली थी। यहाँ ना प्यार था और ना ही नैतिकता, पर फिर भी एक औरत थी जो इन दुराचारियों को कंट्रोल करती, इस चार दीवारी को घर बनाने की कोशिश करती, और शायद यही कोशिश उसके लिए घातक साबित हुई। भूषण खुद इस केस में एक बड़ा सस्पेक्ट था। उसके बयान को क्रॉस चेक करने के दौरान पुलिस सुषमा के वकील से मिली। उसने कंफर्म किया कि सुषमा ने आनंद के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया था, जिसकी वजह थी आनंद का अपनी बहू नेहा का रेप करना। इसके अलावा साइबर टीम ने सुषमा के मोबाइल में मिले एनक्रिप्टेड मैसेज को डीकोड कर लिया था, जिसने इस केस में एक नया एंगल खोलकर रख दिया था। सर और क्या बताऊं मैं आपको, जितना था सब बता चुकी हूँ। तुमने सब कुछ नहीं बताया, और तुमने जो बताया नहीं, क्या वो अब हम बताएं? मैं कैसे बताऊं मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है? बाबा मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, रेप करते हैं मेरा। दोपहर में जब घर में कोई नहीं होता और बहन जी भी सो रही होती है तो काम के बहाने अपने रूम में बुला के मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। सुन लिया आंटी जी, अब बताइए क्या करना है इसका? आप चाहती हैं कि ये बात सारी दुनिया को पता चले कि आपका पति मेरी बहन के साथ रेप करता है, या आप घर की बात घर में ही रखना चाहेंगी? जो भी है सोच के बता दो, वरना मुझे इसे पब्लिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोच लो आराम से। सुना, अब ये बात बताओ, इस ब्लैकमेल में सिर्फ तुम्हारा भाई संकेत शामिल था या तो उसके साथ तुम भी शामिल थी? मैं आई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो पता भी नहीं संकेत ये सब कर रहा है। उसको मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता था ये? ये सब कुछ पता है तुम्हें? नहीं सर। कमाल है, तुम्हारे पिताजी ने उसके साथ रेप किया, वो प्रेग्नेंट हुई, उसका बच्चा भी गिराया गया, फिर भी तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं बोला? सर हमारी शादी सिर्फ नाम की शादी थी। हमारे दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं था। शादी के बाद वो अपने कमरे में सोती थी और मैं अपने कमरे में, और ये बात इस घर में सबको पता है। तुम्हारे पिताजी ये सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल सर। उसके जैसा नीच और घिनौना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे उसके घिनौनेपन का एग्जाम्पल तो इस घर में शामिल है। वो बहन जी, मेरी माँ के होते हुए उस लड़की को लाके रख दिया उसने। बहुत सताया मेरी माँ को उसने, बहुत।
तुमने नेहा का रेप किया, वो प्रेग्नेंट हो गई। ये बात सुषमा को पता चल जाएगी, ऐसे तुमको डर लगा था और वो तुमसे डिवोर्स लेगी, तो तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए तुमने सुषमा को मार दिया। लेकिन सर मैं तो ये सब झूठ है। अरे वो लोग इन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। ओ भाईजी की बहन जी, लक्ष्मण रेसे जात रहा, समझा ना? तुम्हारे भाईजी बहन जी का नाटक सब पता है हमको। है, हमारा अफेयर है तो हाँ फिर आज से नहीं 15 सालों से है, और ये बात सुषमा को भी पता थी, इसलिए तो ये बात घर से बाहर कभी गई नहीं। और सुषमा को प्रॉब्लम नहीं था, आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारे अफेयर से नहीं है, प्रॉब्लम नेहा के रेप से। मैंने बताया ना आपको, वो लड़की झूठ बोल रही है। क्या अजीब फैमिली है ये, फिल्म बननी चाहिए तुम्हारे ऊपर। बेटा पहले गरीब लड़की का रेप करता है, बाद में माँ उसकी शादी उसके साथ करवा देती है। वो दोनों एक घर में रहते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग रहते हैं। बहू कहती कि ससुर ने उसका रेप किया, ससुर ने एक औरत को घर में लाके रखा है, वो कहती है कि बहू झूठ बोल रही है। हाँ, क्या नाटक क्या है ये? आपके पास में ऐसा कोई टेस्ट है जो ये प्रूव कर सके कि मैंने नेहा पे रेप किया है? तो मैं वो टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मालूम है वो लड़की झूठ बोल रही हो। मेरा भाई चलता ना, जिस दिन उस लड़की ने मुझ पे ये इल्जाम लगाया ना, उसी दिन उसको घर से बाहर निकाल देता, लेकिन सुषमा की वजह से मैं चुप पाई। और मेरा बस चलता तो अभी तुमको अंदर करवा देता, समझा? कायदे की वजह से चुप बैठा हूं मैं। आपके पास में क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? जो लड़की ने मुझ पे इल्जाम लगाया वो सच है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, अगर आप लोग ना ये केस हैंडल नहीं कर पा रहे तो प्लीज अंधेरे में इस तरह तीर मारना बंद कीजिए, और एक शरीफ इंसान पर ना इस तरीके के झूठे और घटे इल्जाम लगाना भी बंद कीजिए। एग्जैक्टली। चलिए। सुषमा आंटी से मैंने कोई पैसे नहीं लिए सर, सच में उनके मर्डर में भी मेरा कोई हाथ नहीं है सर, सच्ची बोल रहा हूँ सर। सबूत है हमारे पास, बिल दाखवा जरा, स्टेटमेंट दाखवायला। तेरे बैंक अकाउंट में 50,000 हर महीना आते थे, कौन डिपॉजिट करता था? तू बताएगा, हम पता करें। कितना टोटल हो गया? सर थैंक यू सर, आपने तो मुझे खुद ही निर्दोष साबित कर दिया। सर वो हर महीने मेरा मुंह बंद रखने का 50,000 रुपए देती थी। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई क्यों मारेगा? नेहा मेरी बहन थी, उसके साथ जो हुआ सो हुआ, पर सर आंटी के मरने के बाद पक्का हराम खोरेगा। अब मैं चलूं सर? खुद बोला ना तूने, ब्लैकमेल करना भी गुनाह है। सर जाने दो ना, छोटी छोटी सी गलती हो गई। कैसे जान गए? गटारी मनाएंगे। सर मैं सिटी नर्सिंग होम पता किया सर, वहाँ सच में सुषमा ने नेहा का अबॉर्शन करवाया था, पर अबॉर्शन 3 महीने पहले हुआ, इसलिए उन्होंने उस फीटस को डिस्पोज कर दिया। फिर तुम्हें पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो बच्चा किसका था। एक बात समझ में नहीं आ रही, अजय का कहना है कि उसका और नेहा का कभी संबंध आया ही नहीं, पर आनंद छाती ठोक के कह रहा है कि उसने नेहा का रेप नहीं किया। नेहा का कहना है कि आनंद ने उसका रेप किया। क्या प्रकरण है? क्या ऐसा तो नहीं कि नेहा का शादी से पहले कोई अफेयर था, शादी के बाद में पति से सुख ना मिलने की वजह से वो प्यार वापस आ गया? एक काम करो, ये नेहा का पास्ट और प्रेजेंट चेक करो, अगर सही नहीं है तो उसका फ्यूचर हम तय करेंगे। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे, बावजूद इसके कि सस्पेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें अजय, भूषण, आनंद और इन सब के पास सुषमा के मर्डर का मकसद था। लेकिन पुलिस के पास इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, और एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से मीडिया और सीनियर्स का भी काफी प्रेशर था। केस को हल करने की जद्दोजहद में सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर ने इस केस के हर इंसिडेंट, हर सबूत और हर बयान को रीचेक किया, और उनके हाथ एक नया क्लू लगा। सुषमा के गाड़ी में हमें ये 4 स्ट्रिप्स मिली है। ये मेडिसिन किसकी है? ये आई की दवाई। तो बीपी की दवाई है, गोली एक ही है लेकिन स्ट्रिप्स 4 है। सर हो सकता है ना उसने सब दवाइयाँ एक ही दिन खरीदी हो। स्ट्रिप्स के पीछे केमिस्ट का एड्रेस है, खोपोली गांव में। पता करो किसने और कब ली थी। सर तुमने उस दिन बताया नहीं
तुम घर जाते वक्त केमिस्ट की दुकान में गई थी? केमिस्ट? मेडिकल स्टोर जहाँ दवा मिलती है। नहीं। ये देखो, तो तुम ही हो ना? हाँ सर, मैं ही आई थी, बीपी की दवाई लेने गई थी, उसमें बताने जैसा क्या है? हाँ, वो तो है। और ये रही पुलिस स्टेशन की फुटेज। मेडिकल स्टोर की फुटेज में तुम अलग कपड़ों में हो और पुलिस स्टेशन में तुम अलग कपड़ों में। रास्ते में कपड़े बदल लिए? सर मैंने बताया था ना आपको कि बाबा को फोन करने के बाद मैं वहां से पैदल आई थी, तो नाक पे चोट लगी थी, खून बह रहा था, साड़ी पे भी खून लग गया था, तो पहले घर जाके कपड़े बदले, फिर सीधा पुलिस स्टेशन आए। लेकिन उस दिन तुमने बताया नहीं, तुम घर से आई। तुमने तो ऐसा बताया कि तुम डायरेक्ट क्राइम स्पॉट से यहाँ आई थी। तो वो मेरे दिमाग से निकल गया होगा, मेरे को लगा मैंने बताया। और बताने की वैसे जरूरत भी नहीं ना। सर घबराई हुई थी सर। जाओ। सर मुझे लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इसने घर जाने की बात तो नहीं कही थी। पर सर ये भी हो सकता है कि उस सिचुएशन में इसे ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रही है और क्या नहीं। सर अजय का शादी से पहले मीरा सान्याल नाम की लड़की के साथ अफेयर था। सुषमा चाहती थी कि अजय शादी के बाद ये रिलेशनशिप खत्म कर दे, पर अजय इस बात से खुश नहीं था। अजय की हिस्ट्री निकाला। सर सर संजय सुषमा के गौरव धंधों को डील करने के साथ साथ सर कुछ महीने पहले एक फैक्ट्री की हड़ताल तुड़वाने के लिए उसने सम्राट नाम के आदमी के साथ मारपीट की थी। सर वो एक हिस्ट्री शीटर है। ऐसा तो नहीं सुषमा के मर्डर की सुपारी इस सम्राट को दी गई हो? साहब सुषमा देसाई को मारने की सुपारी मैंने ली थी साहब। किसने दी थी? अजय देसाई ने। सर मैंने किसी सम्राट नाम के आदमी को पैसे दिए थे। तुम कबूल करते हो कि तुमने तुम्हारी मां को मारने की सुपारी दी थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब तुमने तुम्हारे मां को मारने की सुपारी नहीं दी थी? फिर सम्राट को पैसे क्यों दिए थे? अरे वो हाँ सर मैंने जानबूझकर अजय को फंसाया था सर, मैंने फंसाया था सर। चल खड़े रहो। सर उस आनंद ने नेहा के साथ कुछ नहीं किया सर। आनंद ने क्या, उस अजय ने भी नेहा के साथ कुछ नहीं किया सर। वो तो बस हम दोनों की प्लानिंग थी सर। ये देसाई मजबूरी में आके नेहा को अपनी बहू बना ले, इसलिए हमने सर रेप का प्लान किया था सर। और वो रोने धोने का ड्रामा, नेहा को पैसे और पावर की जरूरत थी, और इन देसाइयों ने मेरे और बाबा के साथ जो कुछ किया था उसके लिए मुझे इन देसाइयों से बदला लेना था सर। सर मेरा प्लान था कि जब वो अजय दारू के नशे में धुत हो जाए तभी नेहा वहां सब्जी लेके पहुंचे। मैंने सब्जी टेबल पे रख दी है, आप मम्मी जी को बता दीजिएगा। बहुत पी लिया आपने, बस करिए। चलिए अरे खत्म कर लीजिए आराम से। यार एक मिनट आराम से। अजय गिरते ही सो गया था। फिर नेहा ने अपने कपड़े फाड़े, खुद के शरीर पे खरोंच के निशान डाले और इंतजार किया। जैसे ही मैडम और आनंद की गाड़ी की आवाज सुनी, नेहा अजय के रूम में जाकर फ्लोर पर बैठ गई और रोने लगी, ताकि मैडम और आनंद घर में घुसते ही उसे देखे। सबको लगा कि अजय ने नेहा का रेप किया। फिर मैडम ने चालाकी दिखाकर नेहा को अपनी बहू बना लिया। बस सर उसी दिन से मेरा बदला शुरू हुआ। सर इन देसाइयों ने मुझे अपना बेटा बनाकर अपने घर तो रख लिया, पर अजय में और मुझ में मुझे साफ फर्क दिख रहा था। बिना तनख्वाह का नौकर बना के रखा था मुझे। मेरे बाबा को बेवड़ा बना कर रख दिया था इन देसाइयों ने। उस वक्त तो मुझे और ज्यादा झटका लगा जब मुझे यह पता चला कि मां के मरने से पहले
इन देसाइयों का जो कुछ था वो सब मेरा था सर। नेहा ने आनंद पर रेप का झूठा आरोप क्यों लगाया? वो आनंद को और उस मैडम को अलग करने के लिए सर। मेरा प्लान था कि आनंद नेहा के रेप के केस में अंदर जाए और अजय अपने माँ के मर्डर के चार्ज में, और वजह होगी मैडम जी की वो जबरदस्ती जो उसने अजय के साथ की थी जब उसने मीरा को छोड़कर नेहा को अपनी बहू बनाया। मैं अजय की इससे शादी करवाना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। अजय को बेवकूफ बनाकर उसी के हाथों सम्राट को मैडम जी की सुपारी दिलवाई। अजय सम्राट बाहर खड़ा है। हाँ देखो, वो वैसे बहुत लफड़े वाला आदमी है, पर मैं गारंटी लेता हूँ वो मैडम के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। तुम्हें ऐसे लोगों से डील करने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो तुम ऐसा करो कि मैं जो बोलता हूँ बस वही बोलना और पैसे देके फटाफट आ जाना। सम्राट भाई काम तो हो जाएगा ना? साहब काम का टेंशन मत, सम्राट भाई की जबान। सुषमा को कैसे मारा? सर मुझे पहले से पता था मैडम 3 तारीख को खोपोली गांव जाएगी, और यह भी तय था कि सम्राट और उसके आदमी और मैं हम सब मिलकर मैडम जी को कहां किडनैप करेंगे। मैडम का सर फैक्ट्री के गेट पे लगाने का आइडिया मेरा ही था सर। मैं चाहता था कि वो औरत देखे कि जिस जगह का मैं मालिक था उसी जगह मुझे नौकर बना के रखा गया था सर। उसके बाद प्लान ये था कि नेहा सीधा पुलिस स्टेशन आए, पर बेचारी डर गई थी सर, इसलिए घर पर कपड़े बदलने के लिए गई थी। और नेहा का एबॉर्शन? वो बच्चा मेरा ही था। अजय नेहा के साथ कभी नहीं रहता था सर, ज्यादा करके वो उस मीरा के यहाँ पड़ा रहता था। मैं और नेहा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। ये सब कुछ हासिल करने के बाद हमारा प्लान था कि बस एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करें। चलो तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देते हैं। बाहर साथ साथ नहीं, जेल में नेहा को अरेस्ट करो सुषमा देसाई के मर्डर केस में। नेहा जो शुरू से ही सताई हुई और मजबूर लग रही थी वो असली मुजरिम निकली, और संजय जो घर का बेटा माना जाता था, घर के लोगों के साथ हंसता खेलता था, खाता पीता था, वो दिल ही दिल में नफरत पाल रहा था, बदले की योजना बना रहा था जिसे उसने 10 साल लगाकर अंजाम भी दिया। लेकिन ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर सुषमा उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर देती जब नेहा ने अजय पर रेप चार्जेस लगाए थे। नेहा और संजय का प्लान तभी एक्सपोज हो सकता था। जितना क्राइम करना गलत है उतना ही गलत है उस पर पर्दा डालना। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मारिया आंटी, मारिया आंटी, आंटी कहाँ हो? क्या शोर है, क्या हुआ? और ये मिठाई पहले तो अरे मिठाई किस लिए? अरे बहुत स्वीट है ये। अरे तो आप भी तो इतनी स्वीट है। अच्छा काम करो, बाकी का सारा सामान निकालो। फटाफट फटाफट फटाफट। रेशमा, हाँ हाँ मेरी बात तूने सच में जाने का फैसला कर लिया है क्या? जी आंटी। देख तू जानती है ना बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है रेशमा। तो ये कौन हंसो सबके सब। एक काम करो ना, तुम लोग भी क्यों नहीं चली जाती इसके साथ? एक तो रहने के लिए ठिकाना दो, कमाई का साधन दो, और इसी जगह की भी बैठो। ठीक है जाओ, इसी के साथ चली जाओ सबके साथ। निकलो यहाँ से। अरे आंटी आप तो भड़क गई। अरे आंटी का फेवरेट सॉन्ग लगाओ जल्दी से। नहीं कोई सॉन्ग नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी। रेशमा एक बार फिर सोच ले। जिस वजह से गांव छोड़कर आए थे ना, आज उसी वजह को पूरी करने जा रहे हैं। रेशमा तुम मुझे बता भी नहीं रही है कि इसके साथ जा रही है, कहाँ जा रही है। मुझे आपसे मिलने जरूर आऊंगी। दफा हो जा। जब पहली बार आपके पास आई थी तो बहुत डरी हुई थी, मगर जल्दी आप हमारी माँ जैसी हो गई। मेरी माँ के 2 चेहरे हमें याद है, एक उनका प्यारा चेहरा और एक वो विभत्स सा चेहरा जो उनके मरने से पहले बना दिया।
मगर अब माँ के चेहरों में आपका चेहरा भी शामिल हो गया है। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहती थी, पर अभी हमारे पास कुछ नहीं है। जब वो मिल जाएंगे तब हम आपके पास आएंगे आपसे मिलने। कुछ पैसे हैं जिसकी हमको अभी जरूरत नहीं है, ये आप ले लीजिए और अपनी इस बेटी को भूलिएगा नहीं। सर, लड़की का घाव देखकर लगता है कि इसे किसी धारदार हथियार से मारा गया है। आसपास सब जगह चेक किया, लड़की का बैग, फोन, आईडी कार्ड कुछ भी नहीं मिला। पता करो कि इस उम्र की लड़की के लिए किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है कि नहीं। पूरा एरिया छान मारो, सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो या किसी को कुछ मिला हो। और ये भी पता करो कि यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। नहीं सर। सर, ये बगल में अपना चाय का ठेला लगाते हैं और सामान यहीं छुपा के जाते हैं। आज सुबह में सब हम अपना चाय का ठेले का सामान जब लेने आए साहब, तो ये पायल मिला हमें। तो हम सोचे कि दूसरा पायल भी मिल जाएगा तो जोड़ी हो जाएगी। तो साहब हम ढूंढते ढूंढते वहाँ जब गए तो साहब हमें वो लाश दिखाई दी। तुमने इस लड़की को यहाँ आसपास पहले कभी देखा है? नहीं देखा साहब। इसका नंबर ले लो, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन आना होगा। जी साहब। तिवारी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लड़की को चाकू से मारा गया और उससे पहले करीब 8 से 10 लोगों ने उसके साथ रेप भी किया था। मतलब हम अभी अंधेरे में। पायल से कोई क्लू? नहीं सर, कॉमन डिजाइन है, हर जगह मिलती है। कपड़ों को चेक किया? नहीं सर। क्या कर रहे हैं तिवारी जी, चेक कीजिए। जी सर। पता करो ये मेडन टेलर लखनऊ में कहां पर है। यस सर। सर, आपने बुलाया? डीजीपी के यहाँ से लेटर है। किसी लड़की ने हमको लेटर लिखा है। इसमें लिखती है कि हमें पुलिस से किसी मदद की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हमें बंदी बनाकर रखा है और जिसने हमें बंदी बनाकर रखा है वो बहुत बड़े लोग हैं। यहाँ रोज पार्टियां चलती हैं और वो लोग रोज हमारा रेप करते हैं। आज शायद 7वां दिन है, हमारी जान को खतरा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। शायद हो सकता है ये लेटर उस लड़की ने लिखा हो जिसकी लाश हमें मिली थी। पॉसिबिलिटी है तिवारी, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने काफी जगह से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कहीं से मदद मिली नहीं। पर सर, मैंने तो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पूछ लिया, कहीं पर भी ऐसे किसी कंप्लेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा तिवारी, हमें सीक्रेटली खबर निकलवानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक पुलिस वाले की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो। सर, इस लेटर पर इसी एरिया के पोस्ट ऑफिस का मोहर है, मैं वहां से भी पता करवाता हूँ। गुड। सब है तो ये मोहर हमारे पोस्ट ऑफिस का, लेकिन कैसे बताएं कि ये पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ से किया गया था? क्योंकि 16 पोस्ट बॉक्स है हमारे यहाँ जहाँ से लेटर लाया जाता है। मतलब जिस तारीख को पोस्ट किया गया था उस तारीख के हर लेटर बॉक्स के आसपास का सीसीटीवी को चेक करना पड़ेगा। हर लेटर बॉक्स के पास तो मुमकिन नहीं, 1-2 जगह सीसीटीवी किसी दुकान में मिल गया तो ठीक है। कौन था ऑफिसर जिसने कंप्लेंट नहीं लिखी थी? साहब, हमारा नाम नहीं आना चाहिए साहब। नहीं आएगा, बताओ। वो भूषण साहब थे साहब। मैडम, दिमाग ठीक है ना आपका? किसके बारे में आप बात कर रही हैं, मालूम है कुछ आपको? हम सच कह रहे हैं साहब, दूध के फार्म हाउस में हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और जब हम उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें पे जबरदस्ती दारू भी पिलाए और उसके बाद उनके एक दोस्त ने भी हमारे साथ, नहीं एक दोस्त नहीं, 2-3 शायद 8-10 लोग। क्या बात कर रही हो आप? हाँ, कभी बोलती हो 2-3, कभी बोलती हो 8-10। देखो, ठीक से आपको याद आ जाए तब आ जाना, अभी जाओ आप। ओके? अब वो किसकी बात कर रही थी हमने सुना नहीं साहब।
किसकी बात कर रही थी वो लड़की? सर जयदेव ठाकुर की। ले जयदेव ठाकुर? जी सर, मुझे लगता है कि वो ठाकुर साहब को फंसाने की कोशिश कर रही थी, झूठे इल्जाम लगा के। तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रही थी? बोल रही थी उसके साथ रेप हो रहा है, लेकिन कितने लोग रेप कर रहे हैं उसे खुद नहीं पता, और उसे कुछ भी याद नहीं था सर। बस उसको इतना याद था कि उसके साथ रेप हो रहा है। ये थी वो लड़की? यस सर, यही थी सर। बता सकते हो? तिवारी, हमें जयदेव ठाकुर से मिलने जाना होगा। जी सर। हमारे खिलाफ कंप्लेंट? कौन है वो लड़की? मलवाही है हमें? सर दरअसल वो लड़की अब इस दुनिया में रही नहीं, इसलिए इतनी ज्यादा तहकीकात हो रही है। जरूर कीजिए तहकीकात, जो पूछना है पूछिए, लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष अब नीच तक उतरा है। जब हमारा नाम किसी घोटाले में नहीं मिला तो ये इल्जाम ठोक दिया हमारे ऊपर। खैर आप पूछिए क्या पूछना है। सर उस लड़की के लेटर के हिसाब से उसे आपके फार्म हाउस पर बंदी बनाकर रखा गया था। बाबा जी, जब से ये चुनाव नजदीक आए हैं ना, तो फार्म हाउस जाने का तो मौका ही नहीं मिला हमें। किसी लड़की को बंदी बना के रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर आपका फार्म हाउस? फार्म हाउस? हाँ, फार्म हाउस जाना चाहते हैं तो वहां भी जाइए, जब जिससे जो पूछना है पूछिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये मीडिया को मत बुलाइएगा। खामखा वो लोग बुराई का पहाड़ बना देते हैं। नमस्कार। नमस्ते साहब, ठाकुर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि आप लोग आएंगे। आइए सब, चाय में मंगवाते हैं। नहीं। और कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? हम 4 लोग साहब। लास्ट टाइम ठाकुर साहब कब आए थे? बहुत दिन हो गया साहब, क्योंकि चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गया, इसलिए उनका आना जाना बहुत कम हो गया है। फिर भी लगभग कितने दिन हुए? ठीक से तो याद नहीं साहब, लेकिन 1 आध महीना हो गया होगा। कोई लड़की आई थी यहाँ पर? आई थी ना साहब, मुन्नी। मुन्नी? ठाकुर साहब की बेटिया अपने दोस्त लोग के साथ आई थी। कितने दिन पहले आई थी? 14-15 दिन पहले साहब। वैसे तो हमारे सिलाई के कपड़े पूरे लखनऊ में जाते हैं, लेकिन इस प्रिंट के कुर्ते श्री कृष्णा नगर में बिकते हैं। सर ये एक लेडीज बैग मिला है शराबी के पास से, शायद उसने कहीं से चुराया होगा। और सर ये शराबी वहीं घूमता है जहां हमें लड़की की लाश मिली थी। और सर इस बैग में से ये एक लेटर मिला है। लेके आओ उसे। मेरी जान को अमरिंदर सिंह से खतरा है। पिछले 12 दिनों से इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है और मेरे साथ कुकर्म भी कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती एक चिट्ठी भी लिखवाई है और को भिजवाई है, ये कह के कि मुझे जयदेव ठाकुर से खतरा है। मैंने भागने की कोशिश भी की लेकिन कुछ कर नहीं पाई। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार अमरिंदर सिंह होगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, कुछ नहीं किया साहब। बता साहब को क्या देखा तूने? साहब मैं तो ठेके से वापस आ रहा था, वो बैग मेरे पैरों में आ गया, मैं लड़खड़ा के गिर गया। मैंने सोचा 4 पैसे मिल जाएंगे, इसलिए रख गया था। ठीक है, जाने दो इसे। धन्यवाद साहब। तिवारी सर, वो जी को लेटर लिखा गया था, बुलाओ। जी सर। दोनों लेटर्स की हैंडराइटिंग सेम है। एक में जयदेव ठाकुर पर इल्जाम लगाया गया है तो इसमें अमरिंदर सिंह पर। दोनों ही पावरफुल लोग। लगता है इनकी बड़ी लड़ाई के बीच में वो बेचारी बच्ची फंस गई, अपनी जान गंवा बैठी। कि ये लड़की है कौन? जनाब जानना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं इस लड़की को। ये ना जनाब मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन फंसाएगा? पक्के यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर राज प्रताप होगा, बिल्डर होगी। तो फिर उस नोट में तुम्हारा नाम क्यों लिखा था? कहीं तुम्हारे आदमियों ने तो। जनाब कौन से आदमी तो है कौन ये लड़की? अगर ये राज प्रताप अपने आप को बहुत तगड़ा आदमी समझता है ना, उसे लगता है कि वो उस जयदेव ठाकुर का पिट्ठू है, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं जनाब। अभी स्टेट के होम मिनिस्टर को फोन करूं। जनाब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो राज प्रताप है ना। अंदर डालो इसको। अंदर क्यों जनाब? क्यों अंदर डाल? नोट में तुम्हारा नाम है, तुम पर इल्जाम, तुम्हें अंदर डालने के लिए इतना काफी है। अरे जनाब क्या हो, ये कोई तरीका थोड़ी है, उठा लाया आप यार।
जहां अमरिंदर सिंह जैसे बड़े बिल्डर और जयदेव ठाकुर जैसे नामी नाम आया था, वहां पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना मुश्किल हो गया था। कुर्ते के लेबल से कुर्ता खरीदने वाले तक पहुंचना रेत के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन पुलिस ने यह मुश्किल काम कर लिया। वो उस दुकान तक पहुंच गई जहां से इस प्रिंट के कुर्ते बिके थे, और फिर उस आदमी तक जिसने वो कुर्ता खरीदा था। कहिए। मेहता फैब्रिक से ऐसा कुर्ता तूने खरीदा था ना? ये कुर्ता तेरा ही है ना? कहाँ है अबे कुर्ता? सर फट गया था तो मैंने फेंक दिया। फट गया था? इसमें तो फटा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों मारा उसे? क्यों मारा? बोल। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम रेशमा था और वो एक धंधे वाली थी और एक दो बार मिला हूं बस। अरे काहे को हाँ, क्या हुआ सर? कुछ मसाज वगैरह? इसको जानती हो? रेशमा, इसे क्या हुआ सर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर कि वो तुम उसे कब से जानती थी? यही करीब 1 साल से सर। उसे यहाँ कोई बेच के गया था सर। शीतल बस, क्या कर रही है? इस उम्र में कौन देखने वाला है मुझे? अरे रुकिए ना आंटी। ये वो हमारी आंटी। अंदर जा। क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा। यहाँ क्या करने आई हो? जानती हो ना? पहले से धंधे में है क्या? नहीं नहीं। क्या लगते हैं ये तुम्हारे? पति। पति? मतलब वो दोनों पति पत्नी थे और पति अपनी पत्नी को उसकी रजामंदी से बेच रहा था? पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर अब वो दोनों कह रहे थे तो। मगर क्यों? नहीं मालूम सर। कौन था उसका पति? वो एक कस्टमर ही था। जब पहली बार आया था तो सब पूछताछ करके गया था सर। और साहब मजा आया ना? कहाँ से लाती हो लड़कियाँ? अरे सर अब आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? क्योंकि एक आम मेरे पास में भी, और अगर तुम पेड़ न गिनो तो आम तुम्हारा हो सकता है। कौन है? कड़क है। कितना मिलेगा? उसके पति का एड्रेस? कोई कस्टमर के डिटेल्स नहीं रखते हम सर। तुम और क्या जानती हो रेशमा के बारे में? रेशमा मेरी बेटी जैसी थी सर। उसका बहुत मन था यहाँ से जाने का, वरना मैं उसे कभी यहाँ से नहीं जाने देती। वो क्यों गई और कहाँ गई? सर वो उस आदमी के साथ गई जो जानता था कि उसके पापा कहाँ है। क्या मतलब? सर रेशमा लखनऊ अपने पापा की तलाश में आई थी सर। क्या है? आपके सर में तेल लगा देती हूँ। क्यों? कोई कस्टमर नहीं आया क्या? अरे आएगा तो मैं चली जाऊंगी ना। चलो उठो 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 उठो। आप तो मेरी माँ जैसी हो। मेरी माँ तो मुझे जबरदस्ती बुला बुला के मालिश करवाती थी। कहाँ है दीदी माँ? चली गई भगवान के पास। बस फिर मैं उसके बाद लखनऊ आ गई अपने पापा से मिलने। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा? मालूम नहीं। माँ से लड़कर आए थे ना तो पता तो दिया नहीं किसी को। लेकिन पता है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो तो मुझे अपने साथ लखनऊ लाना चाहते थे, पर माँ ने आने नहीं दिया। पापा आप हमेशा लखनऊ क्यों जाते हैं? काम होता है हमको लखनऊ इसलिए जाते हैं। हैं? तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमको भी लेके जाएंगे, ठीक है? ठीक है।
फिर एक दिन माँ और पापा में बहुत लड़ाई हो गई। पापा घर छोड़कर चले गए और फिर एक दिन माँ भी छोड़कर हमें चली गई। कुछ लोगों से पता चला है कि वो किसी फ्रासा रोड में बिल्डर है। आंटी वो श्रीवास्तव आया है, मैं लेकर जाऊँ? हाँ तो जाना। वो श्रीवास्तव, वो फ्रासा रोड वाले? मैं जाती हूँ, तुम रुको ना। क्यों? तो आज रात ही तो 2 के साथ होके आई है, अब रहने दे। वो श्रीवास्तव बिल्डर है, वो भी फ्रासा रोड में। हो सकता है उसे कुछ मेरे पापा के बारे में पता चल जाए। तुम रुको, मैं जाती हूँ, ठीक है? जब भी कोई ऐसा कस्टमर आता जिससे उसे थोड़ी सी भी उम्मीद हो कि वो उसके पापा के बारे में कुछ जानता है या उसके पापा का पता मालूम है उसे, वो तुरंत उसके साथ चली जाती थी सर। फिर उसके पापा उसे मिले? नहीं पता सर, पर एक दिन एक आदमी आया था जो कह रहा था कि वो उसके पापा को जानता है। कौन था वो आदमी? नहीं पता सर। हमने बहुत पूछा पर रेशमा ने कुछ नहीं बताया। सर, आपने बुलाया? से एक और लेटर आया और ये लेटर उनके पास 1 हफ्ते पहले आया था। हमारा नाम रेशमा है, हमारी मदद कीजिए वरना ये लोग हमको जान से मार देंगे। आज 9 या शायद ज्यादा दिन हो गए, हर रोज कई लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये सब जयदेव ठाकुर के आदमी। यहाँ पार्टी भी थी और उसके बाद से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हम भाग भी नहीं पा रहे हैं। ये रोज हमको जबरदस्ती इतना शराब पिला देते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। इस लेटर पर भी उसी पोस्ट ऑफिस की मुहर है। इसमें लड़की ने जयदेव ठाकुर का नाम लिया और पहले वाले में अमरिंदर सिक्का। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये वही लड़की है जिसका रेप हुआ था और मर्डर किया गया था। एक काम करो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से तीनों लेटर्स की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। जयदीप ठाकुर के फार्म हाउस के सर्च का परमिशन मिल गया है। वेरी गुड। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वहां पार्टी हुई थी या नहीं। चलो। पूरे फार्म हाउस की तलाशी लो। सब क्या हुआ सर? चुप रहो, कोना कोना छान मारो। सर क्या हुआ सर? ऊपर जाओ, ऊपर टेरेस भी देखो। अब लेकिन हुआ क्या साहब? सब जगह चेक करो। लेकिन बात क्या है साहब? तारीख को तुम लोग यहाँ थे? जी हाँ साहब, यहीं थे साहब। क्या हुआ था उस दिन यहाँ? साहब वही जो घर का थोड़ा बहुत काम होता है वही कर रहे थे हम तो बस। जब से साहब ने आना बंद किया, कुछ काम ही नहीं है करने को सर। सर, मारिया के फोन के सीडीआर से उस लड़की के पति का नंबर मिल गया है और साथ ही उसका भी जिससे उसकी आखिरी बार बात हुई। रंजीत नाम है उसका। साहब बताता हूँ साहब, रेशमा साहब मेरी बीवी नहीं है साहब। जब तूने उसे बेचा था तब उसने कहा तो उसका पति है। साहब मैंने झूठ बोला था साहब। साहब आप ही बताइए साहब, क्या कोई आदमी अपनी बीवी को बेच सकता है साहब? कैसे जानता है तू रेशमा को? साहब रेशमा में एक ही गाँव के हैं साहब। साहब एक दिन वो अचानक पता नहीं कैसे वो मेरे घर पे आ गई साहब। पता नहीं किसने उसे मेरे घर का एड्रेस दे दिया साहब। मैं आपको सच बता रहा हूँ साहब, मैंने तो सर 10 साल पहले ही अपना गाँव छोड़ दिया साहब। उसकी जिद थी कि सर यहीं पे रह के कुछ काम करना है। उसके गांव का पता दे। ये रेशमा है, इसको आखिरी बार कॉल रंजीत ने किया था, यानी कि तुम। उसके बारे में क्या जानते हो? एक बार आंटी के पास गए थे तो इसे देखा था वहां पे। सर आप किसी सोहन लाल को जानते हैं? वैसे तो हम बहुत सोहन लाल को जानते हैं। तुम्हें कौन से वाले चाहिए? देवर गांव के सोहन लाल, वो किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में है। अगर हम जानते हो तो हमारा क्या फायदा होगा? हमको फ्री में खुश करोगे? बिल्कुल करेंगे। वैसे सोहन लाल से तुम्हें क्या काम है? वो हमारे पापा हैं, गांव छोड़कर चले आए थे, हमसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, हम पता करते हैं। वैसे तुम ये काम क्या करती हो? और क्या करेंगे, लखनऊ में किसी और को जानते नहीं थे। तुम हमारे लिए काम करोगी? क्या काम साहब? इज्जत का काम होगा। रोज एक नए आदमी के साथ सोना नहीं पड़ेगा तुमको। हमारे ऑफिस में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, समझी? और तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा। और शर्त ये है कि तुम्हें जब हम जाएंगे उनको खुश करना पड़ेगा।
मंजूर है। ठीक है। सर और उसके बाद हम इसे अपने ऑफिस में ले आए काम के लिए। अच्छा रेशमा, मैं फिर सर ये पेपर्स हैं, बाकी के 2-3 बाकी हैं, अभी वो हो जाएंगे। रेडी भी कर दे। जी। गुड। सर उसका कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, काम बहुत मन लगा के करती थी, फिर अचानक एक दिन आई नहीं, हमने जानने की कोशिश भी नहीं की ज्यादा। और क्या जानते हो रेशमा के बारे में? सर हम बस इतना जानते हैं कि उसे अपने बाप तक पहुंचना था। हमारे ऑफिस में जो भी आता था वो उससे पूछती रहती थी कि किसी सोहनलाल को जानते हैं जो कंस्ट्रक्शन में। क्या ये रेशमा का घर है? जी हाँ, ये रेशमा है, हमारी बड़ी बहन। पापा को ढूंढने लखनऊ गई थी। हम दोनों बहुत छोटे थे तब पापा लखनऊ चले गए थे। आना जाना रहता था लेकिन कभी साथ रहते नहीं थे हमेशा। लेकिन वो तुम लोगों को अपने साथ लखनऊ क्यों नहीं लेके गए? हम दोनों छोटे थे, हमें इतना कुछ नहीं पता। हाँ, रेशमा का बहुत लगाव था पापा से। वो बहुत खुश हो जाती थी जब पापा आते थे। उनके स्वागत के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। जाना काजल, थोड़े और फूल लेके आना। बस करो ना दीदी, अब मैं इतने सारे फूल लाके थक गई हूँ। पापा की चेहरे की खुशी देखेगी ना तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। जाना फूल लेके आना। माँ कहती है ज्यादा पापा पापा मत किया करो। माँ तो कुछ भी कहती। जाना काजल, लेके आना। तुम्हारी बहन रेशमा वो अपने गांव से कब निकली थी पापा को ढूंढने के लिए? माँ के मरने के बाद हम दोनों बहनें सदमे में चले गए थे, और खासकर जिस तरह से उनकी मौत हुई थी। मतलब? जाओ तुम लोग। जी सर। सोहनलाल? हाँ हम ही हैं सर। इसे पहचानते हो? नहीं सर। ध्यान से देखो, शायद अपनी बेटी को पहचान लो। बेटी? देवर गांव की रहने वाली है रेशमा। ये सर उसको बेटी कैसे कहेंगे? अब हम बस इतना कह सकते हैं कि बुरा वक्त था हमारा। सोहनलाल, बात को गोल गोल मत घुमाना। नहीं सर, हम बात को गोल गोल नहीं घुमा रहे सर, हम आपको सच बता रहे हैं। बहुत साल पहले हम देवर गांव गए थे, वहां हमारी मुलाकात राधा से हुई। प्यार हो गया सर हमें। हाँ हाँ, हम मानते हैं सर कि हमारी गलती थी, हम शादीशुदा थे, लेकिन प्यार हो गया सर। और वो दोनों बेटियां सर उसकी पहले शादी से थी, लेकिन उसका पहला पति मर चुका था। फिर क्या सर, बिना शादी के भी हम पति का फर्ज निभा रहे थे। शुरू में सब ठीक था सर, राधा एकदम सही से व्यवहार करती थी, लेकिन बाद में पता नहीं अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी सर, जैसे जादू टोना करने लगी हो। अजीब सा पूजा पाठ करती थी सर। कभी हमारे बिस्तर के नीचे से कटा हुआ नींबू मिलता था। एक बार हमारे बैग में से हड्डियों के टुकड़े मिले सर। हम घबरा गए थे सर, इसलिए वहां से भाग गए। बस यही सच है। और 2 दिन के बाद हमको पता चला कि किसी तंत्र क्रिया में उसको गांव वालों ने पकड़ लिया और मार दिया सर। ये रेशमा सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए अकेली गांव से निकली थी। इतना प्यार करती थी वो तुमसे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है उसको अपना कोई काम रहा होगा सर। और वैसे भी सर वो बहुत अजीब थी, वो कुछ भी कर सकती थी सर। और कई बार तो वो लखनऊ आने के बारे में हमसे बोल चुकी थी। हम भी चले गए आपके साथ लखनऊ। तुम क्या करोगे लखनऊ जाके? हैं? लखनऊ बहुत बड़ा शहर है ना, तो हमें भी बड़ा बनना है, तो हमें भी लखनऊ जाना होगा ना। ठीक, अगली बार लेकर जाएंगे तुम। अगली बार क्या है? इस बार हम वो सब करेंगे जो माँ आपके साथ करती है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको। वो अपनी माँ की तरह एकदम विचित्र थी और जिद्दी थी सर। और जिद के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी, कोई भी कहानी सुना सकती थी सर। क्या तुम्हारी माँ सच में काला जादू करती थी? माँ और पापा के पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती थी। पापा बार बार हमें छोड़ के चल जाते थे। एक दिन माँ को एक आदमी मिला और उसने कहा कि वो कुछ ऐसी पूजा करवाएगा जिससे पापा हमें छोड़कर नहीं जाएंगे।
बस ये बात किसी ने गांव वालों को बता दी और इन लोगों ने मेरी माँ की ये हालत कर दी। दरोगा जी, उस लड़की के रेप और मर्डर केस का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। देखिए, जब से आपने हमारे फार्म हाउस पे रेड डाली है ना, मीडिया तो इस मुद्दे को उछाल रहा है और विपक्ष हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया। तो जब तक आप इस केस को सॉल्व नहीं कर लेते और असली कातिल को पकड़ नहीं लेते, हम तो शक के घेरे में रहेंगे ना। आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन का समय चला गया दरोगा जी आपका। अब असलियत को बाहर लाइए आप। नमस्कार। एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरी तरफ मीडिया का प्रेशर, और ऊपर से इस केस के इतने पहलू खुल गए थे कि पुलिस की चुनौती बहुत बढ़ गई थी। यार 1 महीने में शादी है, समझ नहीं आ रहा अब तक कोई कैटरर ही नहीं मिला है। प्रेशर भी बढ़ पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब। जैन सर, क्या हुआ? वो सर बहन की शादी है ना, तो अब तक कोई कैटरर ही नहीं मिला है। क्या कहा? जी सर, बहन की शादी के लिए कोई कैटरर नहीं मिला है। सर आओ। सर यही वो कैटर है जिसने 16 तारीख को खाना सप्लाई किया था। कहाँ गायब हो गए थे? सर हम तो सिर्फ अपने गांव गए थे। सारे के सारे? सर वो क्या है ना, हमारा यूनियन है, तो उन्होंने बोला था कि अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मत लेना कुछ समय के लिए। लास्ट ऑर्डर की तारीख? बता दो सर, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो लास्ट ऑर्डर 16 तारीख का ही था। ऑर्डर किससे दिया था? अब पूरी कहानी खुद ही बोलोगी या फिर हम बुलवाएं? जयदेव। क्या क्या जयदेव क्या? दरअसल हम जयदेव ठाकुर के लिए काम करते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में माल सप्लाई करते हैं। उनका फार्म हाउस खाली रहता है और उनके वर्कर्स हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसका मतलब वर्कर्स ने हमसे झूठ बोला? तो तुम रेशमा को वहां लेके गए थे? नहीं सर, हम किसी को, रेशमा को भी नहीं लेकर गए थे। हमने बस उसको कॉल किया था ये बताने के लिए कि कल हम ऑफिस नहीं आएंगे। अच्छा रेशमा, कल हम ऑफिस नहीं आएंगे, हमें एक पार्टी में जाना है, तो कल सुबह तुम आके सारे काम निपटा देना। ठीक है सर। सुबह टाइम पे आना। ठीक है। हेलो, हमको आधा घंटा और लगेगा वहां पहुंचने में। किससे मिलने गई थी वो? सर हमको नहीं पता, उस दिन के बाद वो वापस नहीं आई और हमारे यहाँ ऑफिस में काम लगने के बाद कुछ दिन बाद उसके पापा उसे मिल गए। उसके पापा उसे मिल गए थे? हाँ सर, जो भी ऑफिस में आता था वो उससे अपने पापा के बारे में पूछती थी। एक बंदा है रियल एस्टेट में, उसने कहा कि वो सोहलाल को जानता है। पापा मिल गए? क्या? विश्वास जी आए थे तो हमने उनसे अपने पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें ये दिखाया। ये देखिए। यही है तुम्हारे पापा? हाँ। यही है रेशमा के पिताजी? हाँ सर, यही है वो। तिवारी, फार्म हाउस के वर्कर्स और सोनलाल सबको उठाओ। हाँ सर, हम रेशमा से मिले थे। हम मिले क्या थे सर, वो तो हमारे घर ही आ गई थी। जी कहिए। पापा। पापा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आपके पास आ गए। कौन है जी? नहीं, कोई नहीं है। कोई एड्रेस पूछ रहा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपना पता लिखवाओ हमको और जाओ यहाँ से। हम सामने से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। तो फिर तुम रेशमा से मिलने कब और कहाँ गए? उसे हमने रात को फोन करके मिलने बुलाया था सर। हमें सब कुछ मिल गया। एक मिनट, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई थी तुम्हारी माँ से। और एक बात, तुम्हारी माँ के मिलने से पहले ही हमारी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे हमारे। अभी क्या कह रहे हैं? आपको ढूंढने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। लोगों के साथ सोए सिर्फ इसलिए कि आपके बारे में पता चल सके, और आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पापा नहीं है, यही हकीकत है। जाओ। हमारे जीवन का एक ही दर्द था। आप उसके बाद तुम रेशमा को कभी नहीं मिले? नहीं सर। सर जहां से हमें लड़की की लाश मिली थी वहां से कनेक्टिंग रास्ते का सीसीटीवी फुटेज मिला है। और सर
ये 2 दिन बाद का सीसीटीवी फुटेज। सर, इस लड़के के हाथ में जो बैग है और 2 दिन पहले जिस शराबी से हमें बैग मिला था, दोनों सेम है। इसके बाइक के नंबर से हमने आदमी का पता किया। ये उनमें से एक है जो जयदीप ठाकुर के फार्म हाउस पर काम करता है। हम लोग हमारे साहब को बिना बताए पार्टी कर रहे थे, इसलिए डर गए थे साहब थोड़ा सा। तुम में से कौन वो लड़की को वहां लेके आया था? कौन लड़की साहब? कौन कौन था वो पार्टी में? ये कौन है? ये किसकी बाइक है? ये बंगले से निकलते हुए दिखी थी। हेलमेट पहने हुए ये आदमी कौन है? ऐसे नहीं मानेंगे। बताते हैं साहब, ये सुंदर है साहब, पहले हमारे साथ यही काम करता था। अभी अमरजीत साहब है ना, बिल्डर, उनके पास काम करने चला गया। नंबर लिखवाओ। जी साहब, लिखवाते हैं साहब। तो तुमने वो बैग वहां रखी थी ताकि वो बैग पुलिस को मिल जाए। क्यों रखी थी वो बैग? वो बैग हमें रोड पर मिला था। बाद में पता चला किसी लड़के का मर्डर हो गया, तो हमने सोचा अगर ये बैग हमारे पास मिला तो हम बेकार के फंस जाएंगे। तुम जानते थे उस लड़की को? हमने तो कभी देखा तक नहीं उसे। तुम अमरजीत बिल्डर के यहाँ काम करते हो ना? जी साहब। ठीक है। इसे पहचानते हो? हाँ सर, ये तो जयदेव ठाकुर के फार्म हाउस में काम करता है और इसी ने बताया था उसने खाना कहाँ रखना है पार्टी में। झूठ बोलता है सर, हम सब बताते हैं। सोचे थे कि कल से चुनाव के दौरे पर जा रहे हैं तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग साला बिल्कुल। सर, वो भोजपुरी हीरोइन का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आते आते सुबह हो जाएगा साहब। हाँ, तो तब तक क्या सूखे बैठे रहेंगे हम? साहब, किसी और का इंतजाम। तब कौन दो हमारा, कौन दो? कुछ नहीं होगा तुम लोग से। हाँ सुनो, चाहिए अभी का अभी। हाँ, वेट कर रहे हैं हम, समझे? क्या है? आप पूरा मूड ऑफ कर दिया। उस दिन हम सब बाहर चले गए थे, फिर आधे घंटे बाद उस कमरे से उस लड़की की चीखने की आवाज आई। रेशमा? हाँ, वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल रही थी। मेरे साथ। अरे किधर जा रही है? छोड़ दो हमको। हम लोगों के साथ सोते इसका ये मतलब नहीं हमारे साथ अब रेप करोगे। अरे जो मजा रेप में है वो मजा साथ सोने में कहाँ? सांप को खुश कर दे, जिंदगी बन जाएगी तेरी। फिर क्या हुआ? वो क्या ना, हम अमरजीत साहब के यहाँ काम करते तो हम वहीं से ऑफिस निकल गए थे। तो अमरजीत के यहाँ काम करता था ना, तो फिर ठाकुर के फार्म हाउस पे क्या कर रहा था? ठाकुर साहब ने हमें अमरजीत साहब के यहाँ नौकरी पे रखा था ताकि मैं उन्हें अंदर की खबर देता रहूं। तो वो नोट तो उस लड़की के पास से मिला जिसमें उसने अमरजीत को दोषी ठहराया है? वो मैंने दिखाया था साहब। एक दिन ठाकुर साहब का फोन आया कि वो लड़की पुलिस स्टेशन जा रही है कंप्लेन लिखवाने, तो उससे ये नोट लिखवा देना। हेलो, इसको अंदर चल। तिवारी, चलो जाके जयदेव ठाकुर को पकड़ते हैं। दरोगा जी, चुनाव का माहौल है, विपक्ष शीशा लेदर करेगा और लड़की तो मर चुकी है। अब आप केस को रफा दफा कीजिए, आपका प्रमोशन पक्का और आपका भी जेल जाना पक्का है। आखिरी मौका है सच बताने का, अपना बेइज्जत करके सबके सामने घसीट के यहाँ से लेके जाएंगे। और मीडिया वाले भी यहाँ नहीं है, उन्हें खास फोन करके बुलाएंगे। पहले जब आई थी तो ठीक थी, अचानक गुस्सा होने लगी, बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही थी, कमरे से बाहर चली गई। फिर हमारे आदमी जब दोबारा उसको लेके आए, दरोगा जी, ना हमने मर्डर किया है और ना ही करवाया है। काहे कि जब ये मर्डर हुआ था हम दिल्ली में थे, वैसे भी धंधे वाली लड़की थी। रेप करना क्राइम है, फिर चाहे वो किसी धंधे वाली का ही क्यों ना हो। अच्छा, कब से? आप ही तो हैं कानून बनाने वालों में से, आपको तो बेहतर पता होना चाहिए। खैर, फिर आपको पता चला कि लड़की पुलिस स्टेशन चली गई है, इसलिए उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया और एक ही तीर से 2 निशाने मारने थे आपको, इसलिए उसके पास जबरदस्ती एक नोट लिखवाया जिसमें पूरा इल्जाम अमरिंदर सिंह पर डलवा दिया। क्या नाम शाम बके जा रहे हैं हम? रात गुजारने के बाद वहां से निकल गए थे हम, फिर दिल्ली से बुलावा आया, दिल्ली चले गए।
कहे तो बात करा दें आपकी दिल्ली। और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता आप कहीं जा भी नहीं सकते। तिवारी, जयदेव ठाकुर को पकड़कर अंदर रखना कोई आसान काम नहीं था। किसी का मर्डर करवा देना, किसी का घर जलवा देना, किसी को नौकरी से हटवाकर उसे सड़क पर ला देना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अब पुलिस की असलियत से उसका पाला पड़ा था। देखते ही देखते पुलिस ने रंजीत, सुंदर, सोहनलाल और उस रात वहां काम कर रहे सारे स्टाफ को उठवा लिया। मीडिया ने भी इस केस को तवज्जो देनी शुरू कर दी और बात हाई कमांड तक पहुंच गई। जी सर, हम देख रहे हैं। चल चल चल। जयदेव ठाकुर ने तुझे फोन किया था ना लड़की के लिए, और तू रेशमा को वहां लेकर गए। सच बताने वाले थे, डर गए थे जयदेव से। उस दिन जब हम ऑफिस से फार्म हाउस के लिए निकले थे तो जयदेव का कॉल आया था। प्रणाम भाई जी। हाँ सुनो, चाहिए अभी का अभी। ठीक है भाई जी। रेशमा, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। हैं? वो हमारे पापा, उन्होंने हमें अपनाने से मना कर दिया। तुम हमारे साथ चलो, हम जिसके पास ले जा रहे हैं ना बहुत बड़ा आदमी है, वो सब कुछ सही कर देगा। मैं कहीं नहीं जा रही। रेशमा बस एक रात की बात है, उनको खुश कर दो, सब कुछ सही कर देंगे। तुम्हारे पापा को एक बार बोलेंगे ना, पापा तुम्हारे मना नहीं कर पाएंगे, तुमको अपना लेंगे झट से। हम उसको ये सोच कर ले गए थे जयदेव के पास कि जयदेव का काम तो हो ही रहा था, हमारा भी हो जाएगा, और रेशमा का तो हो ही रहा था। लेकिन सर अगले दिन जो हुआ ना, हमारा दिल दहल गया। ए सुंदर, क्या हाल है? बढ़िया। ठाकुर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? ठाकुर साहब तो गए, और जाते जाते हमें एक गिफ्ट दे के गए। गिफ्ट? कल जब क्या आए थे ना, तो हमको कह के गए जिसको मजे लेने ले लो। तो सबसे पहले भैया हम जा रहे हैं। ए सुंदर, तुम नहीं जाओगे? तुमने रंजीत बाबू कह रोक लो लड़के को। जाओ तुम फटाफट। सुंदर हमारे, अरे बस, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब? बेटी है तुम्हारी वो। तुमको कैसे पता ये सब? तुमको कैसे और क्या मालूम है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सुंदर की बहन है और तुम्हारी बेटी है। बस बस, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। तुम भी अपना मुंह बंद रखो बस। सर, जब रेशमा जयदेव के पास से भाग के जा रही थी ना, तो उनमें से एक उसे वापस भेजने वाला उसका बाप भी था, सोहनलाल। जब भी कभी वो अकेली होती, उसके आसपास कोई नहीं होता, तो लेटर लिखती थी। सर, उसके लेटर्स हम ही ने पहुंचाए थे, और उसने एक बार भागने की कोशिश भी की। वो भागकर पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली ना, तो जयदेव के आदमियों ने उसे फिर से पकड़ लिया। हाँ सर, रेशमा हमारी बेटी थी सर। हमारा मन राधा से उब गया था, इसलिए हमने शहर में दूसरी शादी कर ली थी सर। रेप किया तूने, रेप किया। चार्जशीट फाइल करो इन दोनों के खिलाफ। हथियार का वार शायद किसी एक ने किया था, लेकिन कातिल वो सारे थे। जयदेव ठाकुर, सुंदर, रंजीत और फार्म हाउस में रखकर रेप करने वाले वो 10 लोग। सभी लेटर्स की हैंडराइटिंग को एक्सपर्ट से चेक करवाया गया, सभी रेशमा के ही थे। सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रेशमा जो पाने निकली थी वो उसे नहीं मिला। उसके पापा का प्यार, जिसके लिए उसने वो सब किया जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो उसे नहीं मिला। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।